जोधपुर लायंस क्लब इंटरनेशनल जिला 32-332 के अंतर्गत रीजन चेयरमैन पीडीजी लायंस सरिता सुराणा की सद्भावना यात्रा के अवसर पर एक गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण, कला, संगीत, विधि एवं समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 51 शख्सियतों को सम्मानित किया गया। क्लब डायरेक्टर अरुण बलाई एवं अध्यक्ष उषा गर्ग ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व न्यायमूर्ति देवेंद्र कच्छावा रहे, जबकि अध्यक्षता रीजन चेयरमैन लायंस सरिता सुराणा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मंजूषा द्वारा प्रस्तुत सहज योग से हुआ। इसके पश्चात अतिथियों ने लायंस क्लब इंटरनेशनल के संस्थापक मेल्विन जॉन्स को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। विशिष्ट अतिथियों में महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर ज्योत्सना व्यास, इंटरनेशनल सिद्धि जोहरी, भामशाह, व्यवसायी ललित पारवानी, एसबीआई मैनेजर अशोक मित्तल, एसबीआई लीगल एडवाइजर नीलम गोयल, निफ्ट अध्यक्ष नवीन मोहनोद, ग्रीन गैलरी अध्यक्ष संजय भंडारी सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। सम्मानित होने वालों में पर्यावरण क्षेत्र से संजय भंडारी व नरेंद्र गहलोत, शिक्षा क्षेत्रों से डॉक्टर धर्मनारायण माथुर, कला एवं शिल्प में चंचल गहलोत, कॉपी आर्ट में अनुराधा अरोड़ा, शिक्षा व समाज सेवा में माला राठौर, संगीत क्षेत्र में लेडी रॉक स्टार योगिता टाक, जोधपुर रॉक स्टार अमित पेड़ीवाल, गायक अभिलेश्वर बडेरा व किशोर चलानी शामिल रहे। इसके साथ ही अधिवक्ताओं, समाज सेवियों व मीडिया प्रतिनिधियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में गीतांजलि समूह की ओर से 50 अतिथियों को गिफ्ट वाउचर प्रदान किए गए। अंत में अध्यक्ष उषा गर्ग एवं अरुण बलाई ने सभी अतिथियों व सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। समारोह में लायन त्रिलोक मेहरा सहित अनेक सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। इस साल के अंत में आज ये जो प्रोग्राम किया है महिला सशक्तिकरण को सम्मानित करने का और सबके विचार रखने का, लोगों को सम्मानित करने का जो आज इस कार्यक्रम में किया है, मैं उषा जी को और हमारे रीजन जो चेयरमैन हैं उनका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आप कीमती समय निकाल कर आपने हमें अच्छा योगदान दिया। आज वर्ष के अंत में जोधपुर शख्सियत सम्मान समारोह रखा गया, जो हर क्षेत्र में, पर्यावरण में और पुलिस विभाग में, टीचर में, शिक्षा में, चिकित्सा क्षेत्र में, जहाँ पर भी लोगों ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। उसमें हमें उनको वर्ष के अंत में सम्मानित करना, ताकि आने वाले 2024 में नए जोश से, नए उमंग से सब काम करें। इस कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम के मेन रूप से मुख्य अतिथि जस्टिस देवेंद्र कच्छावा जी ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस विशेष सम्मान समारोह में रखा है हमारी रीजन चेयरमैन लायंस सरिता सुराणा जी की सद्भावना यात्रा, जो लायंस क्लब का एक उत्सव होता है, उसके दौरान ये रखा गया कि आपकी सद्भावना यात्रा में हम लोग करें और सब लोग आए। सबको बहुत बहुत इसमें अरुण बलाई जी ने, अशोक मित्तल जी ने और नवीन चौहान जी ने, पूरी टीम ने हमारा काम किया। इसमें अतिथि के रूप में मंजुला अरोड़ा जी, ज्योत्सना व्यास जी तो हमारे महालक्ष्मी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, सिद्धि जोहरी इंडिया इंटरनेशनल है, रीजन सचिव एमएसजी नीतू गांधी जी, गीता केतनिया, सब योगिता टाक, माला राठौर, सुनो मतलब कितने एक से एक सिंगर्स भी आए हैं। म्यूजिक भी होगा, धमाल भी होगा, खाना पीना सब है। और मीडिया का सबसे पहले मैं मीडिया का कहती हूँ कि जन जन तक ये जो आवाज़ जाएगी, जन जन तक जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे, ये आपने आज इसका सहयोग किया, आपको भी बहुत शुद्ध ज्ञान दो, प्योर नॉलेज। फिर आप देखिए दुनिया की कोई किताब आपको काम नहीं आएगी और आप इतने ज्ञानी हो जाएंगे अपने फील्ड में। आगे यहाँ पे भवसागर, पूरा भवसागर है। आपने सुना है भवसागर को पार करना बहुत कठिन होता है। ये भवसागर यहाँ डैश 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 दिया हुआ है। यहाँ भवसागर को पार करने के लिए हमारे 10 गुरु हैं, अवतरण लिया है 10 गुरुओं ने। यहाँ से हम जाते हैं, विष्णु और लक्ष्मी जी का स्थान है हमारे नाभि में। आगे जाते हैं तो यहाँ पे जगदम्बा है, लेफ्ट में हमारे जहाँ हृदय है वहाँ पे शिव पार्वती का स्थान है। यहाँ पे सीताराम जी का स्थान है। यहाँ विष्णु जी कृष्ण जी और राधा का स्थान है। आज्ञा में मेरी जीजस का स्थान है। और यहाँ जाते हैं तो श्री माता जी आदिशक्ति का। तो हमारा ध्यान यहाँ पे रहेगा, अपने आप होगा और आपको हाथों में ठंडा अनुभूति होगी। वो आज हम करते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल हल्के हो जाए। प्लीज़ जो बात कर रहे हैं कृपया बात ना करें थोड़ी देर, प्लीज़ थोड़ी देर साइलेंट चाहिए। दोनों हाथ खुले हुए हैं आपके और आंखें आराम से बंद कर लीजिए। अपने आप के लिए आप कार्य कर रहे हैं।
पूर्ण शांति को लेना है अपने साथ। इंटरनेशनल एक्टिव के इस कार्यक्रम में, जो कि वर्ष 2025 को विदा करने के लिए और वर्ष 2026 को स्वागत करने के लिए आयोजित किया गया है लंच क्लब की तरफ से। इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए जो मुख्य रूप से सूत्रधार है के रूप में काम कर रही है उषा जी। उषा कहते हैं सूर्योदय के समय जो लालिमा होती है सूर्य के चारों तरफ, वो उषा कहलाती है। और वो एक्टिवनेस, वो ताजगी जो लोगों को देती है, वो ताजगी उषा जी के हर प्रोग्राम में, इनके चेहरे पे, इनके हाव भाव में, इनके एक्टिव में देखने में नजर आती है। जिस प्रकार से एक नदी एक गति से निरंतर बहती रहती है, उस नदी को सरिता भी कहते हैं। तो वो सरिता की तरह मैंने देखा है। मेरे साथ में बैठे आप इस क्लब की प्रांतीय अध्यक्ष है सरिता जी, बहुत ही सरल स्वभाव की, बहुत ही सौम्य स्वभाव की। सभी महिलाएं आज बड़ी उत्साहित नजर आ रही है इस नए साल के उस स्वागत के लिए। मंच पे मेरे साथ बैठे अरुण जी, रिद्धि जौहरी जी, अन्य सभी सम्मानित मंच उपस्थित देवियों और सज्जनों, हर साल अपने को कुछ अनुभव देके जाता है। वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। पहले अपन नशे की बात करते हैं। ये साल हर साल अपने को कुछ नए दोस्त देता है, नए रिश्ते देता है, नए पड़ोसी देता है, नए अनुभव देता है। उसमें से कुछ अनुभव कड़वे भी हो सकते हैं। जैसे वर्ष 2025 की बात करें अपन, तो व्यक्तिगत रूप से अपन किसी की बात नहीं करें, सार्वजनिक रूप से बात करें तो जो प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, जो मतोड़ा में बस में आग का कांड हुआ, इस प्रकार से कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसने मानव जीवन को झकझोर दिया। अगर इन घटनाओं की बात करें तो कुछ घटनाएं इस वर्ष में अच्छी भी हुई। जैसे भारत को वंदे मातरम ट्रेन मिली, स्पेशली जोधपुर को और राजस्थान को वंदे भारत ट्रेन मिली। वंदे मातरम गीत जो है उसने 150 साल इस बार पूरे किए। कई नए आयाम अपने को इस साल देश को मिले हैं और हम उम्मीद करते हैं वर्ष 2026 जिस तरह से अपना 25 गया उससे बहुत ज़्यादा अच्छा सबके लिए रहेगा। अभी इस कार्यक्रम में मैंने देखा हर क्षेत्र में जो अपना उत्कृष्ट कार्य करने वाले उनको सम्मानित किया गया है, चाहे फिर वो पत्रकार हो, चाहे फिर वो डॉक्टर हो, चाहे फिर एडवोकेट हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो। और कुछ कार्यक्रम अभी भी इस तरह से चलता रहेगा और कुछ लोगों को और सम्मानित किया जाएगा। सरिता जी अस्वस्थ होने के बावजूद अपने पूरा समय इन्होंने इस कार्यक्रम को दिया। उनका अपना कार्यक्रम है, मगर अस्वस्थता के बावजूद, पारिवारिक समस्याओं के बावजूद बैठे रहना बड़ी बात है। सिद्धि जी भी बहुत ही व्यस्त इनका कार्यक्रम रहता है। सबसे बड़ी बात इस क्लब में जो आपके ज़्यादा मेंबर है वो फीमेल से, लेडीज से, नारी। नर और नारी में जो अंतर है, न नर के साथ कोई खड़ा है, न के साथ कोई खड़ा है, न के र के साथ खड़ा है, मगर आपके दोनों साथ हैं। न के साथ भी बॉडी गार्ड आग की मात्रा है और र के साथ भी ई की मात्रा है। इसी से वो शक्ति है। नारी जो है वो शक्ति है। शिव में ई जो है वो शिव की शक्ति है। अगर उसको ई को हटा दिया जाए तो शव हो जाता है। हर क्षेत्र में नारी ने आज की डेट में बहुत प्रगति की है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो खेलकूद की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो। हर क्षेत्र में कंधे से कंधे मिला करके नारी अच्छा काम कर रही है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी पिछले कुछ सालों में पुलिस में भी और अब तो सेना में भी जिस तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन लेडीज़ का हो रहा है, आने वाले समय में और बढ़ेगा। और कंधे से कंधे मिला करके जो काम आप कर सकते हैं वो करेंगे। अभी जैसे मंजुला जी ने अपने को आध्यात्म की ओर ले जाते हुए, ध्यान की ओर ले जाते हुए, किस तरह से अपन ध्यान मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। बड़ा मुश्किल है, ध्यान लगना बड़ा मुश्किल है। अपन घर में भी ध्यान लगाने की बात करते हैं, भले दिया लगा लेते हैं, अगरबत्ती लगा लेते हैं, सब कर लेते हैं, मगर ध्यान जाता है सब्जी जो बन रही है उसकी तरफ, बच्चा जो उसको जाना है उसकी तरफ, हस्बैंड जिसको ऑफिस भेजना है उसकी तरफ। तो जिस तरह से सर्कस में एक जगलर काम करता है, 5-7 टोपी को एक साथ घुमाता है और 2 हाथ से घुमाता है,
इसी तरह से मैं समझता हूँ कम बेस हर महिला का ये रोल होता है, उसको जगलर की तरह काम करना, हस्बैंड के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों के प्रति और सबके प्रति। और सबसे बड़ी बात हाउस वाइफ के साथ और बड़ी ट्रेजेडी है, उस सब के बावजूद उसको कई बार अनफॉर्चुनेटली ये सुनना पड़ता है आपको करना ही क्या होता है, आपके पास काम ही क्या होता है। एनीवे, बहुत मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। नया साल बहुत अच्छा रहे, आपके क्लब के लिए बहुत अच्छा रहे, आप बहुत इस तरह के नए प्रोग्राम कर सकें, अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर सकें, जिससे जिस तरह से मुझे, मैं कह सकता हूँ इस साल में 2025 में आप जैसे कई लोगों से जुड़ने का मौका मिला। अलबत्ता मैं जोधपुर का जाया करता हूँ, यहाँ छोटा बड़ा वहाँ पर जिस समय हाईकोर्ट जैसे की जर्नी थी उसमें हम लोग पब्लिक प्रोग्राम में नहीं जाते थे, मगर अब आप लोगों के साथ जुड़ के जिस तरह से एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है वो बहुत अच्छा है। हम समझ सकते हैं कि किस तरह से आप किस फील्ड में लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं और किस तरह से हम भी आप लोगों की डायरेक्ट इंडायरेक्ट वे में कोई मदद कर सकते हैं। हम पब्लिक का दर्द समझ सकते हैं, कितना इंस्टीट्यूशन इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें जितना भी सहयोग आप लोगों का आप एक दूसरे का कर सकते हो, करते रहिए, नए आयाम बनाते रहिए और नए प्रोग्राम जिस तरह से उषा जी ने अभी कई प्रोग्राम किए हैं, सावन उत्सव है, नए साल का आप कर रहे हैं और भी आप करते रहते हैं, वुमेंस डे पे कीजिए, इस तरह के जो प्रोग्राम आप करेंगे तो निश्चित रूप से समय कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। देखिए 3-4 चीज़ों के लिए मेरे पास हमेशा समय होता है, चाहे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, चाहे इस समाज को चलाने वाली नारी हो, चाहे कोई धार्मिक संस्था का कोई अच्छा काम हो और चाहे कोई ऐसा काम जो पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट पहुंचाने वाला हो, उसके लिए समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। काम तो हमेशा होता रहेगा और इस तरह का काम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बिल्कुल अद्भुत है। मैं एक बात पुनः मंगल कामना करता हूँ आप सबके लिए कि आने वाला साल आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे। धन्यवाद, जय हिंद।